नमस्कार दोस्तों। अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने में कभी कभी बहुत ही लंबा समय लग जाता है और कभी कभी किसी किसी महिलाओं को बहुत ही जल्दी पता चल जाता है और कई महिलाओं को तब तक पता नहीं चलता है जब तक उनकी पीरियड्स की डेट नहीं चली जाती। तो आज हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण कौन कौन से हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर मैं कई रोगों के बारे में बात करती हूं, साथ ही उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बात करती हूं और कई हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानकारियां देती हूं। तो अगर आप ऐसी ही और हेल्थ रिलेटेड जानकारियां जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी ही और जानकारियां मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों के बारे में। दोस्तों, हर महिला में प्रेगनेंसी के लक्षण एक जैसे नहीं दिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर महिला की शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे कि एक लक्षण एक महिला में दिख रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वही लक्षण दूसरी महिला में भी दिखे। तो दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता दूं कि अगर मैं बहुत सारे लक्षण को यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सभी के सभी लक्षण आपको आपके प्रेगनेंसी की शुरुआत में दिखाई दे। कभी किसी किसी को एक लक्षण दिखाई देगा, कभी किसी को 3-4 लक्षण दिखाई देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहला लक्षण कौन सा है। तो सबसे पहला लक्षण है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग का मतलब है हल्का सा रक्तस्राव होना। जब पुरुष के स्पर्म महिला के अंडे को फर्टिलाइज कर देते हैं तब क्या होता है, जो आपका अंडा है उसमें से बच्चा बनने की शुरुआत होती है और उसके बाद ये जो आपका अंडा है यानी कि जो आपका बच्चे बनने की शुरुआत हो रही है, जिसे भ्रूण भी कहते हैं, वो 6 से 12 दिनों के अंदर यानी कि फर्टिलाइज होने के 6 से 12 दिनों के अंदर आपकी गर्भाशय की दीवार पर जाकर चिपक जाता है। तो जिस टाइम पे ये गर्भाशय की दीवार पर जाकर चिपकता है यानी कि यूट्रस की वॉल पर चिपकता है, तब आपको हल्का सा रक्तस्राव होगा, हल्का सा आपको ब्लीडिंग दिखाई देगा, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में स्पॉटिंग भी कहते हैं। इस प्रकार का ब्लीडिंग होना बिल्कुल ही नॉर्मल है, यानी कि इससे कोई भी महिला को नुकसान नहीं होता है और कोई बच्चे को नुकसान भी नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि महिलाएं इसको पीरियड्स की शुरुआत मान लेती है, तो पीरियड्स का जो कलर होता है वो अलग होता है और इसका हल्का सा स्पॉटिंग जो होता है उसका कलर अलग होता है, तो वो जरूर ध्यान दें। और कभी कभी इस दौरान क्या होता है कि महिला को क्रैम्पिंग भी महसूस होती है, यानी कि थोड़ा सा दर्द भी महसूस होता है, तो ये जरूर ध्यान दें। और ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपको ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है तो आप प्रेग्नेंट नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्रेग्नेंट हो भी सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जरूरी नहीं कि सभी महिलाओं को ये सारे लक्षण दिखाई दे, तो ये लक्षण में भी ऐसा ही होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये लक्षण दिखाई देना ही चाहिए। दूसरा लक्षण है ब्रेस्ट में सूजन आ जाना। तो प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं का शरीर कई हार्मोनल चेंजेस से गुजरता है और प्रेगनेंसी के लिए स्तनपान के लिए ब्रेस्ट को तैयार करना होता है। तो हमारा जो शरीर है वो कई चेंजेस से गुजरता है, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट पर सूजन आ जाती है, आपके जो निप्पल का एरिया है वो बहुत ही डार्क हो जाता है, उसके आसपास का एरिया है वो डार्क हो जाता है और साथ में आपके ब्रेस्ट पर नसें दिखाई देने लग जाती है। तो ये सभी चीजें हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है, तो ये सभी चीजें होना नॉर्मल है। नेक्स्ट देखें तो पीरियड्स का मिस होना। ये तो आप सभी जानते हैं कि पीरियड्स का मिस होना एक बहुत ही बड़ा लक्षण है, प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण है, यानी कि प्रेगनेंसी को पॉजिटिव बताता है वो। तो अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं यानी कि आपकी डेट निकल गई है तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करवाएं और कंफर्म ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई दूसरे और भी कारण होते हैं कि आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, तो उसके और भी कई कारण भी हो सकते हैं और कई बीमारियां भी हो सकती है। तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर कर लें तो जिससे कंफर्म हो जाए। नेक्स्ट देखें तो आपको हमेशा थका थका महसूस होना। ऐसा क्यों होता है? तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, जो कि शिशु के विकास के लिए यानी कि बच्चे के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ने के कारण क्या होता है, जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसमें गड़बड़ हो जाती है
और उसके कारण आपका जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा लो रहता है। और कई महिलाओं को आयरन की कमी के कारण यानी कि एनीमिया होने के कारण भी हमेशा थकान महसूस होती रहती है। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो आपको कौन कौन सा उपाय करना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो पाचन संबंधी दिक्कतें होना, यानी कि गैस है, ब्लोटिंग है, या फिर आपका जो खाना है वो सही से नहीं पच रहा है। तो क्या होता है इसमें, तो गर्भावस्था के दौरान आपकी जो पाचन क्रिया है वो बहुत ही धीमी हो जाती है और उसके कारण आपको उल्टी, कब्ज और ब्लोटिंग, गैस जैसी समस्याएं आपको होती हैं। तो उसमें क्या होता है, पाचन क्रिया धीमी होने के कारण आपका जो भोजन है वो बहुत ही ज़्यादा समय तक आपके पाचन तंत्र में पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से आपको गैस और ब्लोटिंग महसूस होती है। और साथ में महिलाओं के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो बहुत ही बढ़ गया है और उसके कारण महिलाएं गैस और ब्लोटिंग की समस्या महसूस करती है। और कई बार जो इंटेस्टिनल मूवमेंट्स है वो बहुत ही धीरे हो जाते हैं, तो उसके कारण उन्हें कब्ज की शिकायत रहती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है। नेक्स्ट देखें तो प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग्स होना बहुत ही आम है। मूड स्विंग्स का मतलब है कि महिलाओं के स्वभाव में चेंजेस आना। इसमें इस दौरान क्या होता है कि महिलाएं कोई भी कारण के बिना हंसने लग जाती है या फिर उनको कोई भी कारण के बिना रोना आता है। तो ये सारे चेंजेस जो है वो हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान दें। और ये जो लक्षण है वो कई सारी महिलाओं में दिखाई देता है। नेक्स्ट देखें तो मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस में आपको क्या होता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, यानी कि जी मिचलना जैसा महसूस होता है। वो आपको कभी भी हो सकती है, जैसे कि सुबह को भी हो सकती है और रात को भी हो सकती है। ये जो लक्षण है वो कई महिलाओं को 1 महीने बाद ही दिखाई देता है, लेकिन कई महिलाएं उसे पहले महीने से ही अनुभव करने लग जाती है। नेक्स्ट देखें तो बार बार टॉयलेट आना, यानी कि पेशाब ज्यादा आता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो अगर आप ओव्यूलेशन के बाद, आपको पता ही होगा ओव्यूलेशन जो है वो 14th डे पर होता है, तो आप ओव्यूलेशन के बाद अगर आप गर्भधारण कर लेती हैं तो क्या होगा, आपके शरीर में रक्त की मात्रा जो है वो बहुत ही बढ़ जाती है और उसके कारण आपकी जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा फिल्टर का काम करती है। तो किडनी की ज़्यादा फिल्टरेशन की वजह से आपको पेशाब की मात्रा जो है आपकी वो बढ़ जाती है, इसलिए आप बार बार टॉयलेट जाना महसूस करते हैं। नेक्स्ट देखें तो खाने की इच्छा में बदलाव आना, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके जो टेस्ट बर्ड्स है उसमें बहुत ही चेंजेस होते हैं। यानी कि आप पहले जो प्रेगनेंसी के पहले जो आपका मनपसंद भोजन हुआ करता था वो उसको देख के अब आपको चिढ़ होने लगी है, या फिर आपको कोई भी एक खाना बार बार खाने का मन कर रहा है, तो ये लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट में आपको एक और सिम्टम्स बता देती हूँ कि टेम्परेचर का बढ़ना। नॉर्मली क्या होता है कि ओव्यूलेशन से पहले आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और जैसे ही आपका पीरियड्स चले जाते हैं तो ओव्यूलेशन जो आपका टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, वो हमेशा बढ़ा हुआ ही रहता है। ये किस वजह से होता है कि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ गया है, उसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ ही रहता है। अगर आप ओव्यूलेशन के बाद आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो आपका टेम्परेचर हमेशा अगर बढ़ा हुआ ही आता है तो आप प्रेग्नेंट हैं ऐसा बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।